नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। चौधरी सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, जिनका निधन हो गया, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया और समाज में इसको लेकर एक बड़ा दुख भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऐसा किसान नेता उन्होंने खो दिया है जो उनके हक की आवाज उठाता था। लेकिन इस बीच एक बड़ी नाराजगी समाज के बीच फैल रही है। वो क्या नाराजगी है, वो भी आज मैं शामली में इस वक्त में मौजूद हूं। पश्चिम यूपी में खासकर जाट बेल्ट में वो नाराजगी आपको सोशल मीडिया पर खूब दिखाई देगी। वो नाराजगी आपको लोगों की जवाब पर दिखाई देगी। वो नाराजगी है सत्यपाल मलिक को नया राजकीय सम्मान मिलना। यानी जो 4 बार के राज्यपाल रह चुके हो, उनको अगर राजकीय सम्मान ना मिले, उससे जो है समाज में एक कहीं ना कहीं गहरा रोष व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाज के बीच लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी सत्यपाल मलिक को किसानों की आवाज उठाना कहीं महंगा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि जहां 4 बार के वो राज्यपाल रह चुके, बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक वो रहे, वो आरएलडी के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के सीट से वो रहे, और ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या वो राज्य सम्मान के हकदार नहीं थे? जबकि हमने ऐसा अक्सर देखा है कि राज्य मंत्री तक को ये सम्मान मिलता है, राज्य मंत्री तक को ये सम्मान मिलता है, लेकिन क्या एक केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना और फिर 4 बार के राज्यपाल रहना, तो ये लोगों को खरी रही है। दूसरी सवाल कहीं ना कहीं चौधरी जयंत सिंह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सारे तमाम सवाल और इन्हीं पे बातचीत करेंगे। शुरुआत आपसे करता हूं मैं। चौधरी साहब बताइए, सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ, कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं कि कल राजकीय सम्मान ना मिलना? सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ, बहुत दुख की बात है। सत्यपाल मलिक जी हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते रहे और वे कई स्टेटों में राज्यपाल पद पर रहे। तो दुख की बात यह है कि जो आज की सरकार है, मरना जीना तो सबके साथ है, दुख की घड़ी तो सबके यहाँ आती है। तो आज की जो सरकार ने जो उसके साथ व्यवहार किया अंतिम समय में, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी हो, तो उसे राज्य सम्मान नहीं दे सके। जो राज्य मंत्री थे उन्हें तो राज्य सरकार ये सरकार जो है राजशाही सम्मान देती थी उनको। और ये हमारे इतने बड़े पद पर है सत्यपाल मलिक जी, सरकार ने इनका इतना भी सम्मान नहीं किया कि उन्हें इसका हकदार भी नहीं समझा, उन्हें जो अपने स्तर से सम्मान देते। मतलब आप लोगों के अंदर ये नाराजगी है? क्योंकि अभी तो जो है अंतिम संस्कार कल ही हुआ और ये चीजें अभी से सामने आने लगी, क्योंकि अभी 13वीं भी 24 में कल उनकी साथ 13वीं है ना? हाँ, 13वीं कल पता भी मालूम नहीं है, कल की है, कल कब की है, कल की 13वीं है। और नाराजगी तो और बढ़ेगी, नंबर तो इनका भी आना। राजकीय सम्मान इन्हें भी तो चाहता होगा, इन्हें कुकर दे देंगे हम, जो मौका मिलेगा इन्हें बताऊंगा कुकर तो मैं राजकीय सम्मान। जनता पीट पीट का भगा का पिटेगी। अगर एक अच्छे नेता को जो आप लोग राजकीय सम्मान नहीं दे सके और तुम राजकीय सम्मान लेना चाहो, जो किसी भी दिन के नहीं रह रहे, जो भी किसानों की आवाज उठा रहे उसी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दें। राज्यपाल जी ने, सत्यपाल मलिक ने जहाँ भी गए उन्होंने हमेशा किसानों के हक की बात करी। 13 महीने के आंदोलन में भी उन्होंने किसानों के हक की बात की। प्रधानमंत्री से कहा कि ये किसान लोग हैं, अपने हक को लेकर रहेंगे, इनकी बात सुनो। तो इतनी बात कहने से ही उन्हें इस सम्मान के पात्र नहीं समझे। तो यानी नाराजगी जो है किसानों की बात उठाना और कहीं उनको भारी पड़ गया चौधरी सत्यपाल मलिक को। दूसरा, पुलवामा का भी उन्होंने बहुत पुलवामा के मामले पर भी जांच की बात वो करते थे। आपको लगता है कि क्या ये उनके खिलाफ साजिश रची गई है? इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। वे हमेशा से किसान की आवाज उठाते थे, किसान पक्ष में रहते थे। और ये गजब की बात कि 4 राज्यों के वे राज्यपाल रहे, हमेशा से सरकार में रहते हुए किसान की आवाज उठाते रहे, लेकिन उनकी इतनी अनदेखी। वो कोई एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो सभी के थे, किसान बिरादरी के नेता थे। वो जाट समाज से, या ना मानो कि जाट समाज के ही थे, वो सभी किसान बिरादरी से थे। और जिन्हें ये सम्मान नहीं दिया गया, तो ये बड़े दुखद की बात है। इससे बेहद रोष है, सभी किसान बिरादरी में रोष है। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो
दरअसल ये भी देख रहे थे कि कल आप लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी वहां नहीं पहुंचे। आपको लगता है कि क्या बीजेपी के बहुत सारे बड़े लीडर जो पहुंच सकते थे बागपत से, वो आते, बागपत से मतलब उनका जन्मभूमि थी सतपाल मलिक जी की, और फिर वहां बागपत से बहुत सारे नेता, मतलब ऐसा लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जानबूझकर कुछ लोग नहीं जा रहे, कुछ उनका सम्मान को ठेस पहुंचा जानबूझकर पहुंचाई जा रही है। आपको भी यही सब चीजें दिमाग में आती है? कल हम वहाँ पर गए थे दिल्ली उनके आवास पे, तो सिर्फ वहाँ जो है राष्ट्रीय लोकदल के एमपी जो राजकुमार सांगवान है वे थे, और कोई नेता वहाँ उनका था नहीं, ना कोई विधायक था। और जयंत जी तो परसों गए थे, पर जो है अब ये भाई जो हमारे जाट नेता हैं और जो किसान हितैषी है वो सब एक लॉबी है, उसमें भाई राष्ट्रीय लोकदल भी उसी लॉबी में आवे, भाई किसान संगठन भी आवे, पर वहाँ ना जाना एक टीस बनी सबके मन में। जो वहाँ थे लोग किसान नेता थे उनके मन में टीस बनी कि राजनीति में जो ये चल रहा ये बहुत गलत है। भाई जीते जी आप क्या कर रहे हो उसे छोड़ दो, मरने से बाद में तो उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए था, जो एक राजकीय सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें सलामी मिलनी चाहिए थी। 4 बार के वे गवर्नर थे, केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे, विधायक रहे, और जाना माना नाम, कोई ऐसा नहीं था। और उन्होंने मेरे हिसाब से उन्हें जो खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरी बिरादरी को भुगतना पड़ा कि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, किसान आंदोलन में बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई, और किसान हितैषी होने के नाते ही उन्हें यूँ करना पड़ा। मैं उसका कुछ यूँ भी बताना चाहूँ कि किसान आंदोलन से बाद में आज तक किसी भी उसकी किसान नेता की या किसान संगठन की केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। एक किस्म का जो है उन्हें अलग कर दिया, जो कर ये कह देना बंजारे कर दो, इनसे कोई बात नहीं करनी। जबकि भाई देश के प्रधानमंत्री है, सरकार बीजेपी की है, तो उन्हें बातचीत करके मुद्दों को सुलझाना चाहिए था, जबकि वे उलझा रहे। पर ये जो है मैं आपको बताना चाहूँ, एक जाट नेता का, किसान चिंतक का उन्होंने अपमान करा, इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और इस पार्टी को। कारण क्या है कि आप किसान की कुछ नहीं सोच रहे। अरे भाई आप सोचते तो आप एक बात बताओ, उसके दबाव में तो आप ट्रंप के तो आ रहे, अब बोलते नहीं हम। अरे अपना घर तो ठीक कर लो, अपने घर में जो बात चल रही, जो मुद्दे हैं उन पर तो विश्वास में ले लो सब है, पर सबका अपमान करना। इससे पहले चौधरी अजीत सिंह भाई उनका देहांत होया था, उसमें कोई सम्मान कोई बात ऐसी नहीं हुई थी। और इसमें तो यहाँ तक होया कि एक ट्वीट भी जो है बीजेपी की सरकार की तरफ से नहीं आया। ऐसी क्या कुनाबाजी थी, जबकि उनके जो है बीमार होने के बावजूद भी उन पर वारंट भेज दिया। अब भाई पेश हो, कौन सा अपराध कर रखा था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया सतपाल, लेकिन बाद में किया, लेट किया। हाँ, मुख्यमंत्री ने भी किया, बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट किया है। बस ये है कि वहां वो लोग पहुंचे नहीं, लोग इस बात को ज्यादा फील कर रहे हैं। तो एक दबाव का है, दूर से हमने ट्वीट कर दिया, उसकी महत्ता नहीं है। कल अगर वहाँ लगभग हजारों लोग थे, उसमें ये चर्चा का विषय था कि सरकार ने कोई भी यहाँ ऐसी सुविधा नहीं करी। हम भी उनकी साथ जो है उनकी जो है उसमें यात्रा में चल रहे थे, कोई ट्रैफिक में भी ऐसा नहीं था कि भाई ट्रैफिक पुलिस लगा दी हो या भाई जाम ना लगे। जाम में हम उनके आवास से लेकर शमशान घाट तक लगभग जो है 45 मिनट में पहुंचे। ऐसा क्यों जी? भाई सब यात्रा जा रही है, उसके लिए तो भाई ट्रैफिक खुलवा देते, एक ड्यूटी लगवा देते, एक प्रोटोकॉल दे देते। एक संस्था, सिख संस्था ने उनके अंतिम संस्कार में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने जो है वहाँ पर ही है, उन्होंने जो है उनकी पूरी टीम है, उनकी अपनी एम्बुलेंस थी, उनकी अपनी जो है आगे जो है चलने वाली वो थी पायलट, तो उन्हें लेके गए। जबकि ये काम सरकार करती तो अच्छा लगता। हम सरकार से जो है इसमें वो है, और ये जो है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी नहीं है। कल वहाँ पर हरियाणा के भी नेता थे, राजस्थान के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, दिल्ली के भी थे, सभी राज्यों के नेता थे, किसान नेता, और सब में रोष है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खासकर जो है मेरा मानना यह है कि दिल्ली की तरफ जो दिल्ली के चारों तरफ जो जाट समुदाय है, उससे ये सरकार, ये जो भाई गुजरात लॉबी है उससे परेशान है। कहीं ना कहीं झटका लगने की इन्हें उम्मीद है। अगर ये जाट लॉबी चारों तरफ की आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो इन्हें पहले ही अलग करके रख रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी भी पहुंचे थे एक दिन पहले, अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे वो। भाई हम क्या कह सकें, अब वे सरकार में शामिल हैं, जब सरकार की नीति के अनुसार में चलेंगे, उन्हें आना चाहिए था। समाज सर्वोपरि, समाज सर्वोपरि होना चाहिए। हम तो जयंत जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज के हित में उन्हें खड़ा होना चाहिए। हम
अगर वे सरकार के दबाव में है तो उस दबाव का ना मानना, सबसे पहले अपना समाज और बिरादरी आज्ञा रखनी चाहिए। किसान के अपमान की बात हो रही है और राज्यपाल का जो राजकीय सम्मान ना होना वो लोगों को किस तरह से अखर रहा है वो आप देख रहे तस्वीर। थोड़ा सा आप बताइए कि आप लोग वहाँ जाते होगे, सतपाल मलिक जी से आप भी मिलते होगे, उनका व्यवहार किस तरह का रहा और क्या आपको लगता है कि ये उसके हकदार नहीं थे आज के सम्मान के? नहीं, हकदार थे। वो गलती है सरकार की, ऐसा करा उन्होंने। ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए था। जीते जी का बैर हो, मरने उपरांत कोई बैर नहीं होता किसी का। और बैर भी क्या था उनका, मैं सच बोल रहे थे किसानों के प्रति। जो बात है सच की लड़ाई है, वह हमेशा उन्होंने सच ही बोलिया। जो उन्हें कमी खलत थी किसानों के साथ, ये हो रहा गड़बड़ हो रही हो रहा, तो वे उसी बात को कहते हैं, वे उसी बात को कहते हैं। और जो जब कितने भी शोर शराबे दो, वो बात को कहते हुए रुकनी थे। जो भी बात थी वो बात तो कहते हुए रुकनी थे, कोई भी बात हो। और उसी की लड़ाई थी उनके साथ में, और कोई लड़ाई नहीं थी सरकार की। सरकार में रहते हुए भी कहने थे हिचकन थे। ऐसे दमदार व्यक्ति कम ही, ऐसे शख्सियत कम ही पैदा हो। तो ये देखो नाराजगी है और लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप बताइए चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि सतपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान ना मिलना ये कहीं साजिश किसी चीज को लेकर आपको दिखाई देती है या फिर ये सब होना ही था? भाई जो कुछ भी है बहुत गलत हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़े ईमानदार नेता थे वे, किसान नेता थे, और किसान नेता होने के कारण ही शायद उन्हें वो भुगतना पड़ा। अब कोई सरकार ने कोई प्रोटोकॉल उन्हें नहीं दिया। हम तो ये कहेंगे भाई बहुत गलत करे, निंदनीय है ये बहुत। मरने उपरांत ऐसा नहीं होना चाहिए। जीते जी चलो जैसे भी हो रहा हो तो हो ही रहा, लेकिन जो है मरने के बाद ऐसी भावना किसी के मन में आनी नहीं चाहिए जैसी सरकार के मन में अब आई। अक्सर हमारे समाज में ये होता है कि जब किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, तो उसके जब तक तेरवी नहीं होती तब तक लोग वहाँ उनके यहाँ जाते हैं, बैठते हैं। और राष्ट्रीय लोकदल इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है और चौधरी सतपाल मलिक जो है वो चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लोगों को अखर भी रही है कि ये सारी चीज़ें क्या राजकीय सम्मान उनको नहीं मिला, ये सारी चीज़ें लोगों को थोड़ा सा महसूस जरूर हो रही है। हो सकता है किसी का अपना पर्सनली निजी कार्य रहा हो, लेकिन राजकीय सम्मान को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं तो सिर्फ यही दो बात कहूँगा कि जो हमारा भारत देश है, ये इसकी परंपरा रही है कि मरणोपरांत आदमी सब दुश्मनी भूल के और उसके अंतिम संस्कार में भी जाएं और उस पर दुख व्यक्त करें। पर जो या फिलहाल राजनीति चल रही फिलहाल की, ये इनकी घटिया सोच है। मरने जीने में भी ये राजनीति को आगे आने लगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। इस आगे कुछ ये सिर्फ एक नाराजगी है और ये नाराजगी कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज चौधरी सतपाल मलिक को लेकर पूरे देश भर में, पूरे समाज में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जगह जो है लोगों को इस बात का महसूस हो रहा है कि आखिर चौधरी सतपाल मलिक ने क्या किसानों की आवाज़ उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। सरकार ने जो अनदेखी की वो आज भी उनको याद आ रही है। मेरे सहयोगी गौरव के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।